डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो परसेंटेज कंपोजिशन था। और आपको उसमें कुछ ट्रिक्स बताई गई थी कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, सैंपल की इन्फॉर्मेशन हो, मास हो सकता है आपके पास, इसके अलावा आपके पास है नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकती है, आपके अलावा वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन हो सकता है। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सैंपल निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ सैंपल से एटोमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल एटम्स के मोल निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअल एटम से हम फर्दर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल किया था। और लास्ट न्यूमेरिकल जो आपको करने के लिए दिया गया था, किसी ने आंसर नहीं दिया। न्यूमेरिकल क्या था हमारे पास कि कोई हमारे पास प्रोटीन है ए, ठीक है, उसमें ग्लाइसिन जो है उसकी परसेंटेज दी हुई थी आपको 0.3%, ठीक है। ग्लाइसिन का मोलिकुलर मास दिया हुआ था 75। हमें मिनिमम मोलिकुलर मास बताना था बस, ठीक है। हमें क्या बताना था, मिनिमम मोलिकुलर मास बताना था। तो देखिए ऐसा न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पहले। तो देखिएगा आंसर उसका, लेट द मिनिमम मोलिकुलर मास, उसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं। मिनिमम मोलिकुलर मास को क्या मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। ग्लाइसिन का कितना परसेंटेज है मेरे पास डियर स्टूडेंट, 0.3% है। परसेंटेज को हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 और इक्वल टू में जो मोलिकुलर मास दिया है वो, यहाँ से मेरे को एम की वैल्यू निकालनी है। देन एम इज इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये आएगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 0.3, पॉइंट हटाइए एक जीरो पर, इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 25,000 टी। ये आपके पास क्या है, एम की वैल्यू है 25,000 टी। ये आंसर था आपका पास, इस न्यूमेरिकल का ये आंसर था, ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोल कंसेप्ट पे। जितनी न्यूमेरिकल थी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो सभी करवा दी गई आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है भैया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिएगा, it gives the exact number of atom, exact number of atom of element present in a molecule of the substance, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट किससे बना होगा, एटम से बना होगा, इंडिविजुअल एटम से, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम है वो क्या बताता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बताता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, C12H22O11, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेरे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O11।
अब देखिए ये पूरा क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, यानी कि पूरा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है आपके पास, एलिमेंट है। और एलिमेंट में भी एटम, कार्बन के कितने एटम है 12, हाइड्रोजन के कितने 22, ऑक्सीजन के कितने 11 है। तो यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या बताता है आपके पास, एटम बताता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला, नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी दी फॉर्मूला विच गिव्स, द फॉर्मूला which gives the simplest ratio, the simplest ratio of the atom, of the atoms of different elements, different elements present in one molecule of the substance, of the substance। ये आपके पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कि आपके पास क्या डेफिनेशन है। ऐसा फॉर्मूला विच गिव्स, दो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो, किसका, एटम का सिंपलेस्ट रेशियो, किसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा, ठीक है, जो प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, और वो भी कोई सब्सटेंस के अंदर। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जो हमें बताएगा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। ये याद रखिएगा, क्या बताएगा आपको, सिंपलेस्ट रेशियो, किसका, एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो, किसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स में, ठीक है, जो आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे किसी भी सब्सटेंस में। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये आपको प्यारे बच्चों याद करना पड़ेगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, तब आप जाके कर पाओगे, ठीक है भाई। नहीं तो ऐसे सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर वहाँ से आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिएगा मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करवाता हूँ, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है भाई, विच हैज 42.1% कार्बन, कि उसके पास क्या है 42.1%, तो क्या है आपके उसके पास कार्बन है, ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा 6.4% हाइड्रोजन है, 6.4% हाइड्रोजन है, और बाकी जो बच गया एंड रिमाइंडर इज रिमाइंडर, यानी कि जो बच गया आपके पास, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, रिमाइंडर की, रिमाइंडर, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, जो बाकी बच गया वो क्या परसेंटेज में, ऑक्सीजन में, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट इज, द मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, द molecular
वेट इज, टोटल मोलिकुलर वेट देखा कितना 342, देन then molecular formula is then molecular formula is ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके पास देखिए दोनों चीज़ आ जाएंगी आपके इसके पास डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मोलिकुलर फार्मूला भी, ये उससे पहले आपको इसमें एम्पेरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिएगा जब आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा आप वहाँ से मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा तो मैं इसको रब कर दूँ। देखिए भाई, सबसे पहले जो भी एटम है वो लिखेंगे एक तरफ हम, ठीक है। सेकेंडली हम लिखेंगे परसेंटेज, जो इनकी परसेंटेज दे रखी है एटम्स की वो, ठीक है। थर्ड जो आपके पास है वो निकलेगा रिलेटिव थर्ड जो आपके पास है प्यारे स्टूडेंट्स वो निकलेगा रिलेटिव आपके पास जो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, जिसका फॉर्मूला होगा जो भी परसेंटेज दे रखी है वो, और डिवाइड बाय परसेंटेज डिवाइड बाय जो कंपाउंड होगा उसका मोलिकुलर मास, उसका मोलिकुलर मास, ठीक है भाई। थर्ड टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल एटॉमिक रेशियो, सिंपल एटॉमिक रेशियो, और नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है भाई। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें थी, जो एटम थे वो किस किस के थे, कार्बन के थे भाई, हाइड्रोजन का था, और बचा हुआ किसका था, ऑक्सीजन का था। उनकी परसेंटेज क्या क्या दे रखी थी, कार्बन की जो परसेंटेज थी वो तो थी क्या 42.1%, याद है ना। हाइड्रोजन है आपके पास, उसकी परसेंटेज दे रखी थी कितनी 6.4%, ठीक है। अभी टोटल कितने में से होगा, 100 में से होगा, 100 में से ये माइनस कर दीजिए, बाकी ऑक्सीजन बच जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या बच जाएगा बताइएगा, 51.5% बच जाएगा। आप सभी ऐड करेंगे तो क्या 100% बनेगा ये आपके पास, ये 6.4 है 42, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने कर दिया। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालिएगा, कैसे निकालना है, जो परसेंटेज दे रखी है वो, और इसके मास नंबर से डिवाइड। परसेंटेज कितनी है 42.1 है, डिवाइड बाय कितना होता है कार्बन का 12, 6.4 है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन तो 1 ही होता है, ये 51.5 है, ऑक्सीजन का जी होता है 16, मास नंबर कितना होता है 16 आता है, ठीक है। अब इतना तो मैथमेटिक कर लोगे आप, अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आएगा अप्रोक्सीमेट 3.4, ठीक है भाई, कितना 3.4, ये एज इट इज रहेगा 6.4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा भाई 3.32 अप्रोक्सीमेट 3.22 अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लेंगे भाई आसानी से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, क्या निकालना है, सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कर लेंगे। पहले हमने क्या लिखा है, सिर्फ देखते जाइएगा, एटम लिखा। एटम के बाद क्वेश्चन में से आपके पास जो परसेंटेज दे रखी है वो, उसके बाद किया परसेंटेज को डिवाइड किया किसके साथ, उसके मास नंबर के साथ। अब इनमें से जो लोअर वैल्यू होगी 3.4 जो वैल्यू है 3.4, 6.4, 3.22, इसमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू होगी, उसको सभी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 3.22 है, तो इसको सभी से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि देखिएगा 3.4 डिवाइड बाई 3.22, यानी कि सबसे कम वैल्यू भी उससे डिवाइड कर देंगे। 6.4 डिवाइड बाई 3.22, ये 3.22 डिवाइड बाई 3.22, ये तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 1.09 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट, या चलो हम पॉइंट नियर बाई लेके चलते हैं, तो आप 2 ही लेके चल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि दुगुना है, यानी कि 32, 32 64। ठीक है, अब देखिएगा ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना हमें सिंपल होल नंबर रेशियो, ये पॉइंट्स में नहीं है। होल नंबर रेशियो तो क्या होता है, 1 2 3 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर रेशियो 0 1 2 3। तो देखिएगा ये पॉइंट्स में नहीं, ये पॉइंट्स हटाना है मेन। तो अब कितने के साथ मल्टीप्लाई करें जब ये पॉइंट हटेगा, कितने के साथ मल्टीप्लाई करें जब ये पॉइंट हटेगा। डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो 11 की मल्टीप्लाई फिर सभी के साथ होगी। 11 की मल्टीप्लाई क्या होगी, सभी के साथ होगी। जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 12 आ जाएगा। करके देख लेना भाई, ये कितना आ गया 22 और ये 11, ये आपके पास आ गया। अब ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो आया, आप इसके साथ कर दीजिएगा, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है हमें। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। क्या बन जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, मैं यही लिख देता हूँ, मैं भाई यही लिख देता हूँ। C कितना है 12 है, H कितना है 22 है, और O 11 है। ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेट करना है आपको, इस प्रकार से कैलकुलेट करना है भाई, देख लीजिएगा अच्छे से। एम्पिरिकल फॉर्मूला इस प्रकार से निकालते हैं हम, यानी इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि देखिएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तक आ गया आपके पास, वहाँ से मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। दैट्स ठीक है, ये है। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले कार्बन के एटम, सॉरी जितने एटम दे रखे वो लिख लेंगे, उनका परसेंटेज लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, परसेंटेज डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। वहाँ से फिर सिंपलर, यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है जो लोअर वैल्यू आएगी इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में, उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे सभी के साथ जो वैल्यू आई है। फिर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। और ये क्वेश्चन जो आपके पास जेई मेंस में 2024 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैथमेटिकल, आपको कोई कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं वहाँ पे, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो टाइम कंज्यूम होगा। तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम क्या हो, कंज्यूम हो, वहाँ पे खर्च हो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। ओके, चलिए अब मैं आपको मोलिकुलर फॉर्मूला और बता देता हूँ कि सिंपलेस्ट मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे, वैसे तो इस क्वेश्चन में होगा लेकिन फिर भी।
बिल्कुल चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट वे में रखा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। ठीक है, देखिएगा जैसे कोई एग्जांपल है मेरे पास, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, C6H6 यानी कि बेंजीन ले लिया मैंने। ठीक है, कोई एग्जांपल है बेंजीन है, ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, क्या है, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, एक मॉलिक्यूल है मेरे भाई किसका, बेंजीन का। इसमें क्या है, 6 एटम है किसके, आपके पास कार्बन के, 6 एटम ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लिखूं, सिंपल फॉर्मूला लिखूं, अब सिंपल फॉर्मूला मीन्स ये है कि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, CH बच जाएगा भाई। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, अगर मैं इसको कट भी करूँ तो 1:1 आ जाएगा, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि सिंपल फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, CH आ गया। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आ गया। ये इसका क्या बन गया, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बन गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या बन गया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, जिसका फॉर्मूला होगा आपके पास, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम जो भी निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। हम लोग कहोगे सर n कहाँ से आ गया, देखिएगा n का मीन्स क्या है, यहाँ पे n कैसे निकलता है उसके लिए भी फॉर्मूला है, ये आपके पास है मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, और डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। हम लोग सर यही क्या लिख दिया आपने, देखिएगा मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, ये मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला था पूरा। इसका अगर वेट की बात करूं तो कार्बन 12 होता है, 6 एटम्स है, तो 12 6 जा बताइएगा 72, 6 ये तो कितना हो गया टोटल, 78 हो गया। ठीक है, तो यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला वेट तो आ गया सर मेरे पास कितना, 78। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है था, इसका वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया टोटल 13 आ गया। डिवाइड कर दीजिएगा 13 से, 13 6 जा 78, तो यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है, N की वैल्यू 6 आ गई है। इनको उसे समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, समझाना ये चाह रहा हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है क्या, CH है, मैं यहाँ देखिएगा MF का मतलब होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, मेरे को पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है। ठीक है, इनटू में n की वैल्यू मैंने निकाली 6, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C6H6 बन जाएगा। इस प्रकार से मोलिकुलर फॉर्मूला निकलता है, इस प्रकार से हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कॉमन आपके पास, ये क्योंकि यहाँ तो सिंपल सा था तो आपको कॉमन ले लेते, CH आ गया, और आपके पास यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मोलिकुलर फॉर्मूला वेट 78 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या 13 है, तो आप यहाँ से क्या निकाल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया हो गया।